गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 8 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आज हम निबंध लेखन में निबंध को समझेंगे। आपका पहला निबंध है नदी तट पर एक शाम। इसमें आपको रूपरेखा यानी कि निबंध कॉम्पो लिखने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके आधार पर आपको रूपरेखा के आधार पर आपको निबंध लिखना है। पहले हम रूपरेखा देख लेते हैं यानी कि पॉइंट्स देख देते हैं। आपके पॉइंट्स है जाने का प्रसंग, किनारे पर लोगों की चहल पहल, फेरी वाले, खोमचे वाले यानी कि जो नाश्ता की फ्रूट्स की जो सारी लारी लेके खड़े रहते उसकी बात की गई है। तट की संध्या, शोभा, वापसी, मन पर प्रभाव। अब आपको नदी तट पर यानी कि नदी किनारे जो एक शाम बिताई है उसके बारे में निबंध लिखना है। अब हम रूपरेखा के आधार पर निबंध को समझते हैं। कल कल ध्वनि करते हुए बहती नदी के दर्शन से ही मन प्रसन्न हो जाता है। अब हम नदी के पास जाते हैं तो हमें क्या आवाज कई बार सुनाई देती है पानी की। उस दिन शाम को सरस्वती नदी के तट पर पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा कि मानो संसार का सारा सुख यहीं सिमट आया हो। अब कई बार हम देखते हैं कि जब सूर्योदय यानी कि सूर्यास्त यानी कि जो संध्या का समय होता है यानी कि जब सूर्य अस्त होता है और उसके बाद जो आकाश में जो रंग फैल जाते हैं उसे हम संध्या बोल सकते हैं यानी कि शाम बोल सकते हैं। यानी कि दोपहर से रात के बीच का जो समय उसे क्या बोलते हैं, हम शाम बोलते हैं। तो उसकी बात की गई है। आगे है नया पॉइंट। तट पर फैली हुई मखमल सी मिट्टी बैठने का निमंत्रण दे रही थी। यानी कैसा लगा कि जैसा वातावरण ऐसा है कि मैं इधर ही बैठ जाऊं। नदी के किनारे जो मिट्टी थी गीली और मखमल जैसी यानी कि बहुत ही सरल और सपाट मिट्टी थी, उसमें मैं बैठ जाऊं ऐसा मुझे लग रहा था। मेरा मन ऐसा हो रहा था। मैं उस पर बैठ गया। मेरी तबीयत हरी हो गई यानी कि क्या, माइंड फ्रेश हो गया। नदी के किनारे पर रंग बिरंगी कपड़ों में सजे हुए बच्चे उछल कूद कर रहे थे। बालिकाएं भांति भांति की पोशाक में तितलियों की तरह सुंदर लग रही थी। अब किसकी तरह कंपेयर किया है उन लोगों को कि तितली की तरह। ऐसे सुंदर कपड़े बालिका ने यानी कि छोटी बच्चियों ने पहने थे। घूमने के लिए आए हुए युवक युवतियों ने वातावरण को और भी रसमय बना दिया था। इसी समय दो बालाएं पानी भरने आई। नदी के जल की शीतलता ने उनके मन को छू लिया। वे कुछ देर नदी के किनारे जल के भीतर खड़ी रही। यानी कि शाम का समय था और दो बालिकाएं यानी कि दो छोटी बच्ची, बहुत बड़ी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं, ऐसी दो बच्ची क्या करने आई, पानी भरने आई। अब जल की शीतलता यानी कि ठंडा, यानी कि जल जो पानी था वो इतना ठंडा था तो उसने उसका मन छू लिया था। इसलिए उन्हें क्या किया, थोड़ी देर ठंडे पानी में नदी में खड़ी रही, भीतर यानी अंदर। बाद में उन्होंने मटके भरे और उन्हें सिर पर रखकर चली गई। इतने में जंगल से लौटी हुई पशुओं की टोली पानी पीने आ पहुंची। अब शाम का समय होता है तो पशु और पक्षी दोनों क्या करते हैं, पक्षी है अपने अपने घोंसले में वापस जाते हैं, पशु है वो भी ऐसे ही घूम फिरकर फिर से जंगल की ओर या अपने जो घर है उसकी ओर चल पड़ते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि नदी में पानी पीकर फिर अपने घर लौट रहे थे। चरवाह ने भी नदी में हाथ पैर धोए और जल पिया। जल यानी कि पानी। कुछ देर बाद वे गांव की ओर चल दिए। अब चरवाहा जो पशु होते हैं
देखिए एनिमल्स होते हैं, इसमें भी जो पालतू पशु है, खास करके गाय है, फिर बकरियां है, घेटा है, वो सारे जो पशु है उसे चराने का काम कौन करता है? चरवाहा करता है। सुबह निकल जाता है वो और फिर शाम को फिर उन्हें अपने घर वापस ले घुमा फिरा के लाता है। तो ये पशुओं की टोली के साथ क्या था? चरवाहा भी था। तो वो भी क्या कर रहा था? नदी के पानी में अपने हाथ पैर धो रहा था। आगे देखते हैं, कुछ दूरी पर लोग स्नान कर रहे थे, यानी कि नदी के पानी में नहा रहे थे। कुछ स्नान करने के बाद संध्या वंदन कर रहे थे, यानी कि सूरज की पूजा कर रहे थे। नदी तट की एक ओर कोई चित्रकार बैठा था, यानी कि नदी तट की एक ओर, यानी कि एक साइड चित्रकार यानी कि पेंटर बैठा हुआ था। वह नदी के आसपास की सुंदरता को कागज पर अंकित कर रहा था। अब नदी की आसपास की सुंदरता, यानी कि उस समय का जो दृश्य था उसकी जो सुंदरता थी, यानी कि वो इतना मनोहर दृश्य था, तो वो क्या बना रहा था? उसकी पेंटिंग कर रहा था। नदी तट पर एक और खोमचे वालों की धूम मची हुई थी। अब खोमचे वाले यानी क्या? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो अलग अलग नाश्ते की लारियां खड़ी रहती है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं दूसरे शब्द में? खोमचे वाले। भेलपुरी वालों का रंग कुछ और ही था। अब कहीं भी जाओ तो हमें नाश्ते की जहां भी लारी दिखाई दे तो हमें खाने की इच्छा हो जाती है, और इसमें भी पानी पूरी या भेलपुरी मिल जाए तो बात ही कुछ और है। कुल्फी, मलाई, फल वाले भी वहां थे। दूसरी कौन कौन सी लारी थी तो उसकी बात की गई है, तो कुल्फी वाला था, मलाई वाला था, फल वाला भी था। फेरी वाले तरह तरह की वस्तुएं बेच रहे थे। फेरी वालों में क्या आ सकता है? तो कोई खिलौने वाला हो सकता है, कोई कपड़े वाला हो सकता है, या कोई और चीज घर की सजावट के लिए जो छोटी छोटी चीजें लगती है, तो ऐसी चीजें भी ये लोग बेचने आ सकते हैं, तो उसे फेरी वाले बोल सकते हैं। गुब्बारे और खिलौने वालों के आसपास बच्चों की भीड़ थी। उनका मधुर कोलाहल दूर से सुनाई पड़ता था। अब खिलौने वाले या गुब्बारे वाला हो तो वहां कौन ज्यादा जाएगा? तो बच्चे जाएंगे, क्योंकि बच्चों को खिलौने और गुब्बारे दोनों बेहद पसंद होते हैं। तो उनके पास बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। अब उनका जो मधुर कोलाहल, यानी कि बच्चों की जो मधुर आवाज होती है, तो वो भी सुनाई पड़ता था। सूर्य अपनी किरणें समेट चुका था और आकाश की लालिमा गहरी हो गई थी। अब जब सूर्यास्त होता है और उसके बाद का जो वातावरण होता है और आकाश में जो लाल रंग बिखर जाते हैं, उसे सूर्य की यानी कि आकाश की लालिमा बोल सकते हैं। कुछ बगुले अब भी अपने शिकार की ताक में ध्यान मग्न थे। अब बगुले हैं वो क्या करते हैं? पानी में से ही ऊपर दृष्टि देखकर भी नीचे से मछली निकाल लेते हैं। तो अभी भी उन लोगों को क्या थी? भूख लगी थी, तो वो शिकार करने के लिए खड़े थे। नदी में दूर सरकती हुई नावें छाया चित्र जैसी लग रही थी। वह बड़ा अद्भुत दृश्य था। ये सब दृश्य था वो कैसा था? अद्भुत, यानी कि सुंदर था। धीरे धीरे सूरज अपनी रोशनी बिखेरे ढल रहा था, यानी कि क्या हो रहा था? सूर्यास्त हो रहा था। चहचहाते हुए पक्षियों की कतारें नदी के ऊपर से अपने घोंसलों की ओर जाने लगी थी। अब चहचहाते यानी कि अपनी मधुर आवाज में बोलते हुए पक्षी नदी के ऊपर से एक लाइन से जा रहे थे, यानी कतार से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मैंने बोला कि सूर्यास्त होते ही, यानी कि जब सूरज ढलने वाला होता है तो पक्षी है वो अपने घर यानी कि घोंसले में वापस जाते हैं। संध्या बीत गई पर नदी तट के मनोहर दृश्य की यादगार छाप छोड़ गई। यानी कि फिर क्या हुआ कि सूरज ढल गया, रात हो गई, फिर भी जो नदी किनारे का यानी कि नदी तट का जो मनोहर सुंदर दृश्य था वो हमेशा के लिए याद रह गया। अब हमारा दूसरा निबंध है महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब अब्दुल कलाम के बारे में हमने आगे इकाई भी पढ़ी थी। कौन सी इकाई थी? 5वीं इकाई थी। सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के, ये वाली इकाई पढ़ी थी। उसके ही आधार पर हमें निबंध लिखना है।
उसकी भी रूपरेखा इधर हमें दी गई है। तो हम पहले रूपरेखा देखते हैं, यानी कि पॉइंट्स देखते हैं। जन्म, अभ्यास, परिचय, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, प्रिय होने के कारण, उनके जीवन से प्राप्त संदेश और उपसंहार। इतने पॉइंट्स है। अब वो पॉइंट्स के आधार पर हम निबंध देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक है। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन था। अब डॉक्टर कलाम क्या थे? एक महान वैज्ञानिक थे, जो मैंने आप लोगों को इकाई में भी समझाया था। और उसके साथ साथ क्या थे? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब उनका पूरा नाम क्या था? तो हम लोगों में से काफी लोगों को नहीं पता कि उनका पूरा नाम क्या था। सब लोग उसे क्या बोलते थे? अब्दुल कलाम बोलते थे। तो उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन था। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। रामेश्वरम यानी कि हमारा साउथ इंडिया, वहां तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे, यानी कि नाव चलाने वाले थे। उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी, यानी कि उनकी माता थी तो वो क्या थी? एक हाउसवाइफ थी, यानी कि गृहिणी थी। आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, आर्थिक परिस्थिति यानी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो डॉक्टर कलाम को भी काम करना पड़ता था। वो भी जब से छोटे थे तब से काम कर रहे थे। वो क्या काम करते थे? तो घर घर जाकर वो समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। आगे का है देखते हैं। कलाम ने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम की स्कूल से पूरी की। फिर उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। और फिर उन्होंने कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट रखा? स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अब ग्रेजुएशन यानी कि 12वीं यानी कि आफ्टर HSC स्टैंडर्ड 12 के बाद हम 3 साल कॉलेज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन उन्होंने कौन से सब्जेक्ट में किया? तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स सब्जेक्ट में किया। 1916 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद वो कहाँ गए? इंजीनियरिंग करने गए। तो कहाँ से की थी उन्होंने? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं। डॉक्टर कलाम ने विमान और रॉकेट बनाने की तकनीक सीखी। अब उनकी स्पेशलिटी क्या थी? कि विमान और रॉकेट वो बनाना उनकी स्पेशलिटी थी। उसमें मिसाइल भी आ गया। तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी। उन्होंने भारत सरकार के कई संस्थानों में काम किया। तरह तरह की मिसाइल बनाने में उन्होंने कुशलता प्राप्त की, यानी कि उन्होंने मिसाइल भी बनाए। अब कौन कौन से मिसाइल बनाए वो देखते हैं। बाद में उन्होंने पृथ्वी, आकाश, अग्नि आदि कई मिसाइल बनाए। मिसाइल के नाम है तो कौन कौन से है? पृथ्वी, आकाश और अग्नि जैसे मिसाइल उन्होंने बनाए थे। इस तरह उन्होंने शत्रु के परमाणु हमलों से भारत को मजबूत सुरक्षा प्रदान की। डॉक्टर कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए बुलाया। अब हमने परमाणु परीक्षण हुआ था तो ये उसका जो पोखरण है परमाणु परीक्षण वो हमने पिक्चर में भी देखा है। तो उसकी निगरानी में ही परमाणु परीक्षण हुआ था। अपने कार्यों और सफलता से डॉक्टर कलाम भारत में प्रसिद्ध हो गए। उनका नाम देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अब वो राष्ट्रपति भी बने यानी कि प्रेसिडेंट। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा चुका था। यानी कि वो ऐसे राष्ट्रपति थे कि वो राष्ट्रपति बने उससे पहले उन्होंने उसको क्या मिला था? भारत रत्न का जो अवार्ड है वो मिल गया था। किसके लिए मिला था? तो विज्ञान में अपना अद्भुत प्रदर्शन दिखाने के लिए मिला था।
उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अब जनता का राष्ट्रपति क्यों कहा गया था? क्योंकि वो हमेशा आम लोगों की चिंता करते थे। आगे देखते हैं कि और क्या किया था उन्होंने। कलाम हमेशा देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। यानी कि क्या है कि युवान है, जो यंग जनरेशन है, उसे क्या करना चाहिए? शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करके जो वो हायर एजुकेशन ले, फिर उसका उपयोग अपने देश के लिए करे, ऐसी क्या थी? डॉक्टर कलाम की इच्छा थी। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को लगभग 40 विश्वविद्यालयों मानद डॉक्टरेट की उपाधि, डॉक्टरेट यानी कि जो आगे डॉक्टर लगता है, कलाम के जो नाम के आगे है उसकी बात की गई है। पद्म भूषण जो भारत सरकार द्वारा एक सम्मानित अवार्ड है, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब डॉक्टर यानी कि वो वाले डॉक्टर नहीं जो हम जहाँ दवाई लेने जाते हैं उसके नाम के आगे जो डॉक्टर लगता है, वो नहीं बात की गई है। डॉक्टर कलाम यानी कि उन्होंने क्या की थी? पीएचडी, यानी कि इसीलिए डॉक्टरेट की डिग्री उनके नाम के आगे लगती थी। डॉक्टरेट फिलोसॉफी। 27 जुलाई 2015 यानी कि 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM कहा था? शिलोंग में वे व्याख्यान दे रहे थे। यानी कि उस दिन 27 जुलाई 2015 को IIM में यानी कि शिलोंग जहां ये IIM आया हुआ है वहां उनका लेक्चर चल रहा था। यानी कि ऐसे ही बच्चों को वो लेक्चर दे रहे थे। उस समय हार्ट अटैक के कारण अचानक उनका निधन हुआ और फिर क्या हुआ कि वहां ही हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए। स्टूडेंट, आप लोगों ने, मैंने आज 2 निबंध समझाए, नदी तट पर एक शाम और मेरे प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ध्यानपूर्वक सुने होंगे और समझे होंगे। थैंक यू।